फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे बिमल स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक के बारे में एक न्यूज़ है। क्योंकि ये कंपनी बुलेट ट्रेन बना रही है और जो प्रोजेक्ट 2026 तक है, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस न्यूज़ का इस स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा, आगे चल के क्या हमें टारगेट मिल सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब प्राइस मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 50 दिन के एवरेज पे होगा। यानी कि पिछले 50 मंथ के एवरेज पे यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो इस स्टॉक में बहुत 2-3 बार ऐसा हुआ कि काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। इसलिए आपको ये पॉइंट पे अगर आप एवरेजिंग करते हैं या फिर जहाँ पर भी बहुत बड़ी गिरावट है वहाँ पर अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो ये स्टॉक आपको बहुत शानदार रिटर्न निकाल कर दे देगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्राइस गिरकर 120 तक आ गया था, जो कि 1900 से गिर के आया था। बात करेंगे प्रेजेंट की, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए प्राइस बहुत ऊपर है। ठीक है, तो प्राइस में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, तभी आप इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है ना, या फिर प्राइस एक टाइम तक इस रेंज में स्पेंड करेगा तो आपको पिछले दिन की एवरेज, पिछले महीनों की एवरेज काफ़ी अच्छी मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इस प्राइस को देखोगे तो जब प्राइस शॉर्ट टर्म में 2 या 3 महीने के अंदर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ रहा है तब आपको एंट्री करनी चाहिए। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक में क्या करना चाहिए हमें। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो प्राइस जब यहाँ पर मूविंग एवरेज 300 के पास पहुँच रहा है तो आपकी एंट्री यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे, यानी कि ये एंट्री आपको 2 या 3 वीक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि प्राइस इस रेंज को अब कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके चल दिया, यानी कि आगे नए टारगेट अब इस स्टॉक में आगे मिल सकते हैं। यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर ये स्टॉक हमें अच्छे टारगेट आगे चल के दे सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को अब लगातार मिल रहे हैं और डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर अब थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, कि ये प्राइस यहाँ पर आया था। ठीक है, इस तरीके से इस रेंज में था। ठीक है ना, इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल पिवट इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। सिंपल तरीका है। ठीक है, पिवट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो देखो आपको डायरेक्ट टारगेट R3 का यहाँ पे दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी कि ये टारगेट पे ही प्राइस जाके अब दोबारा रजिस्ट करेगा। 1% इससे नीचे आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर नए टारगेट देगा तो 6405 का नया टारगेट इस स्टॉक में हमें मिलेगा। ठीक है, इस कंपनी के फंडामेंटल अभी थोड़े सही हो चुके हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन आगे चल के ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ इस स्टॉक के बारे में आ चुकी हैं। अभी कुछ ज़्यादा स्पेशल इसमें है, कुछ है नहीं जिसमें हम कह सकें कि इसने एक पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है। तो इस सिंपली इस रेंज को ब्रेकआउट किया है तो आपका R3 का टारगेट हमें अब इसमें स्टॉक में डायरेक्ट दिख रहा है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा बड़ा स्टॉक में आप देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप सामने सामने बैठकर सिंपली इस स्टॉक को देखो तो आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि हाँ, ये प्राइस इस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहा था, यहाँ रेंज में था, ब्रेकआउट जाता है, ये टारगेट अभी मिलेगा। प्राइस नीचे जाएगा तो दोबारा मूविंग एवरेज 50 पे आके यहाँ पे आपको 3698 से यहाँ से रिट्रेस होता दिखेगा। सिंपल इतना आपको दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। मैं सिंपल चीज़ें बताऊंगा, अगर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है तो आपको फिर सिंपली दिख रहा है कि प्राइस इस तरीके से यहाँ मूव करके डबल बॉटम बनाया और अब ऊपर चला गया, इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको ये रेंज दिख रही है, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइस। तो आपको टारगेट जो मैंने आपको बताया वो आपको साफ दिख रहे हैं। प्राइस अगर नीचे आता है तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 4081 का आपका सपोर्ट दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, यहाँ पे जो आपको मैंने बता दिया न्यूज़ है, न्यूज़ का मैंने आपको बताया कि न्यूज़ के बेस पे आपको वो टारगेट मिलेगा। अदरवाइज आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया। तो मेरी वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।